प्रिय विद्यार्थियों, अब तक के वीडियो में हमने 4 पाठों का अध्ययन किया है। आज हम कक्षा 9वीं के 5वें पाठ सुक्ति मौक्तिकम का अध्ययन करेंगे। सुक्ति मौक्तिकम यानी सुक्ति रूपी मोती। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई है, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित है, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ विभिन्न स्मृति ग्रंथों से सुभाषित लिए गए हैं। इन सुभाषितों का अपना अपना महत्व है। जैसे हम पहले सुभाषित को देखते हैं तो यह मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें क्या कहा है कि वृतम क्या है? आचरण। यत्नेन प्रयत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन एति आता है याति जाता है। अक्षीण नष्ट न हुआ, हतः नष्ट हुआ। तो मनुष्य को आचरण की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को अपने आचरण की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। इसलिए कहा है कि धन से क्षीण हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता है और आचरण से क्षीण हुआ मनुष्य नष्ट हो जाता है। अर्थात हमेशा मनुष्य को अपने आचरण की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी ही चाहिए। इसी प्रकार हम दूसरे सुभाषित को देखते हैं। श्रूयताम धर्मस्सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मने प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्व श्रूयताम सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम धर्म के सार को श्रुत्वा सुनकर अवधार्यताम धारण करना चाहिए। आत्मने स्वयं के प्रतिकूल परेशान दूसरों के। तो मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे सुनकर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और स्वयं के प्रतिकूल मतलब अप्रिय, जो प्रिय नहीं लगे, स्वयं के प्रतिकूल आचरण को दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसे जीवन में धारण करना चाहिए, और स्वयं के प्रतिकूल आचरण को दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम तीसरे सुभाषित का अर्थ देखते हैं, जो कि चाणक्य नीति से लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। जन्तव प्राणी। जन्तव क्या है? प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे जंतवे सभी प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए हमें बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, क्योंकि बोलने से कोई गरीबी या निर्धनता नहीं आती। मनुष्य को प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, क्योंकि बोलने से कभी निर्धनता या गरीबी नहीं आती। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, क्योंकि बोलने में कभी गरीबी नहीं आती। आगे का सुभाषित रत्न
भांडागारम से लिया गया है। पिबन्ति नद्ये स्वयमेव न अम्भ है। अम्भ क्या है? अम्भ है जल। नद्ये नदियाँ। तो नदियाँ पिबन्ति नद्ये स्वयमेव न अम्भे स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सत्ताम विभूते। तो क्या कहा है कि पिबन्ति नद्ये स्वयमेव न अम्बे, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह क्या है? जल को धारण करने वाले कौन होते हैं? बादल। बादल भी अपने सस्यों को या अपने द्वारा उत्पन्न किए गए फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सत्ताम विभूते, और परोपकार के लिए क्या होती है? सज्जनों की संपत्तियां हैं वो भी परोपकार के लिए ही होती है। विभूते क्या होता है? संपत्तियां। नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने द्वारा उत्पन्न किए गए फसलों को नहीं खाते हैं। सज्जनों की संपत्तियां भी परोपकार के लिए होती है, अर्थात हमें परोपकार करते रहना चाहिए। गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि न ईश्वरै गुणै समय। ये मृच्छकटिकम से लिया गया है। तो मनुष्य को सदा गुणों को धारण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु एव, गुणों को ही कर्तव्य करना चाहिए। क्या? प्रयत्न पुरुषै सदा, मनुष्य को हमेशा गुणों को ग्रहण करने में ही या धारण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुणयुक्त मनुष्य निर्धन होने पर भी न ईश्वरै गुणै समय, गुणयुक्त दरिद्र होने पर भी गुणहीन धनवानों से श्रेष्ठ है। गुणयुक्त मनुष्य दरिद्र होने पर भी गुणहीन धनवानों से श्रेष्ठ है। अर्थात मनुष्य को गुणी बनकर रहना चाहिए। इसमें क्या कहा है कि मनुष्य को हमेशा प्रयत्नपूर्वक गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्त दरिद्र भी गुणहीन धनवानों से श्रेष्ठ है। अर्थात मनुष्य को हमेशा गुणी ही बनना चाहिए। आगे वाला सुभाषित है वो नीति शतकम से लिया है। आरंभ गुर्वी क्षयीण कर्मेण लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सजना नाम। अब मैत्री खल सजना नाम, ये क्या है? मैत्री है मित्रता, खल सजना नाम दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता। किस प्रकार बताइए? दिनस्य छायेव, दिन की छाया जो पूर्वार्ध और परार्ध में भिन्न भिन्न भांति की दिखाई देती है। दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की भांति भिन्न भिन्न छाया के समान होती है। किस प्रकार? जैसे दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है? आरंभ गुर्वी, आरंभ में तो बड़ी यानी बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। क्षीण कर्मेण, और धीरे धीरे क्षीण होती हुई नष्ट हो जाती है। और गुणों की, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? आरंभ में लघवी, छोटी होती है, पूरा पहले तो छोटी होती है और बाद में वृद्धिमती बढ़ती जाती है। यानी दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की भांति भिन्न भिन्न छाया की भांति होती है। जिस प्रकार दुर्जनों की मित्रता आरंभ में घनिष्ठ होती है और धीरे धीरे क्षीण होती हुई नष्ट हो जाती है, और सज्जनों की मित्रता आरंभ में कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती हुई बहुत घनिष्ठ हो जाती है। इस प्रकार की मित्रता दुर्जनों और सज्जनों की होती है।
आगे वाला सुभाषित भामिनी विलास से संग्रहित है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसः महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय स विप्रयोग। हंसा हंस हो गए, महिमंडल मंडनाय पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए, हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए, मही क्या है? पृथ्वी। हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए यत्रापि कुत्रापि, यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं भी गता भवेयु चले गए हैं, हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी चले गए हैं, हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की अर्थात तालाबों की है जिनसे मरालय, मरालय क्या है? हंसों का विप्रयोग, बिछड़ाव हो गया है, बिछुड़ गए हैं। जिनसे अर्थात सरोवरों या तालाबों से। तो क्या कहा है? हानि तो उन सरोवरों या तालाबों की है जिनसे हंसों के साथ का बिछड़ाव हो गया है, हंसों का बिछड़ाव हो गया है। तो क्या कहा है कि हंस पृथ्वी को शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी चले गए हैं, हानि तो उन सरोवरों या तालाबों की है जिनसे हंसों का बिछड़ाव हो गया है। आगे वाला हितोपदेश से लिया गया है। अंतिम सुभाषित है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्ये तोया प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आसाध्ये भवन्त्यपेया। गुणा गुण गुणगेषु गुण, गुणवान व्यक्ति में गुणा भवन्ति गुण होते हैं, ते निर्गुणम वे ही निर्गुण को प्राप्त करके भवन्ति दोषा दोष बन जाते हैं। किस प्रकार से? आस्वाद्य तोया, स्वादिष्ट, तोया क्या है? जल। आस्वाद्य तो स्वादिष्ट हो गया, तोया हो गया जल। स्वादिष्ट जल प्रवहन्ति नद्य, नदियों में बहता है तो स्वादिष्ट होता है जल, लेकिन समुद्रम आसाध्य, समुद्र में मिलने पर भवन्ते अपेया, पीने योग्य भी नहीं रहता है, अर्थात खारा हो जाता है। तो इस सुभाषित में क्या कहा है कि गुण तभी तक गुण रूप में रहते हैं जब तक वे गुणज्ञ जनों में गुणग्राही होते हैं, ये गुणों को प्राप्त करने वाले लोगों में होते हैं। वही गुण निर्गुण पात्र में पहुंचकर दोषों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे नदियों का स्वादिष्ट जल समुद्र में पहुंचकर न पीने योग्य अर्थात खारा हो जाता है, उसी प्रकार से गुण भी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने पाठ 5 के सुभाषितों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।